डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। हलाल ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में बहुत कुछ आता है। तरह तरह की भावनाएं, कई सवाल। तो आज हम क्या करेंगे? हम इन सब भावनाओं को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स की नज़र से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक शब्द को लेकर इतनी भावनाएं आती कहां से हैं? क्यों होती हैं इतनी अलग अलग बातें? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जानकारी की कमी और इससे जुड़ी हुई ढेर सारी गलतफहमियां। तो बस आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, भावनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर हलाल की एक सीधी साधी लॉजिकल समझ बनानी है। ये जो हम बात करेंगे ना, ये पूरी तरह से फैक्ट्स पर बेस्ड होगी। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1, हलाल का सीधा सा मतलब क्या है? आइए एकदम जड़ से शुरू करते हैं। देखिए, हलाल जो है वो एक अरबी शब्द है और इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, जायज़ या जिसकी इजाज़त हो। मतलब इस्लामी नियमों के हिसाब से जिन चीज़ों को करने की या इस्तेमाल करने की परमिशन है वो हलाल है। और ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि हलाल क्या नहीं है। इसका मतलब कोई इस्लामी कब्ज़ा नहीं है, कोई धार्मिक दबदबा नहीं है, ना ही ये धर्मांतरण की कोई कोशिश है और ना ही किसी पर अपनी मान्यताएं थोपना है। ये सारी बातें बस आम गलतफहमियां हैं। असल में हलाल तो मुसलमानों के लिए एक इंटरनल गाइडलाइन है, एक धार्मिक नियम। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत से दूसरे धर्मों में भी अपने मानने वालों के लिए कुछ खास नियम कायदे होते हैं, खाने पीने को लेकर या फिर लाइफस्टाइल को लेकर। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। तो ये और भी आसान हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जब कोई हिंदू अपने धर्म का पालन करने के लिए वेजिटेरियन खाना चुनता है तो ये उनका अपना धार्मिक फैसला है ना? कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं है। ठीक बिल्कुल उसी तरह जब कोई मुसलमान हलाल खाना चुनता है तो ये बस अपने ईमान, अपनी आस्था को फॉलो करने का एक तरीका है। अब अगर हलाल खाने के नियमों की बात करें बहुत सरल शब्दों में, तो इसमें कुछ चीज़ों से परहेज किया जाता है, जैसे कि सूअर का मांस और शराब। और जहां तक मीट का सवाल है तो उसमें एक खास तरीके को अपनाया जाता है, जिसका मकसद होता है कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो और इस प्रोसेस के दौरान ईश्वर यानी अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो यहां एक लॉजिकल सवाल मन में आता है, अगर कोई मुसलमान हलाल खाना खाता है तो उससे किसी और को क्या नुकसान होता है? मतलब किसी दूसरे धर्म या समुदाय के इंसान पर इसका असल में क्या असर पड़ता है? अगर लॉजिक से सोचें तो ये एक पर्सनल चॉइस है जिसका दूसरों पर कोई सीधा असर होता ही नहीं है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो आम गलतफहमियां जो अक्सर सारी बहस की जड़ होती हैं। और इनको समझने के लिए ना कुछ बहुत ही आसान अपने आसपास के उदाहरण देखते हैं। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जो अपनी पसंद से या अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं। अब सोचिए, अगर कोई उनसे जाके ये कहे, अरे शाकाहारी क्यों बने हो, जो सब लोग खाते हैं वही खाओ ना। कैसा लगेगा? सुनने में बहुत अजीब और गलत लगेगा, है ना? क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं, ये किसी का भी बहुत ही पर्सनल मामला है। उसकी अपनी पसंद, उसकी अपनी मान्यता। हलाल का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये किसी की व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा एक विकल्प है, किसी और पर थोपी गई कोई शर्त नहीं। और पता है, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि खाने पीने से जुड़े ऐसे खास नियम सिर्फ इस्लाम में ही नहीं हैं। अगर हम देखें तो जैन धर्म में प्याज लहसुन से परहेज किया जाता है, यहूदी धर्म में कोशर नियमों का पालन होता है जिसमें कुछ चीजें मना हैं, सिख धर्म में तंबाकू को वर्जित माना गया है। तो हलाल भी बिल्कुल इसी तरह एक धार्मिक आस्था से जुड़ा दिशा निर्देश है और कुछ नहीं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक इंसान अपनी आस्था के हिसाब से हलाल खाना खा रहा है तो क्या इससे किसी दूसरे इंसान के खाने पर, उसकी आस्था पर या उसकी पसंद पर कोई भी असर पड़ता है? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, लेबल्स का लॉजिक। अब थोड़ी बात करते हैं बिजनेस की, भरोसे की, और देखते हैं कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है जिसकी इतनी चर्चा होती है, ये आखिर काम कैसे करता है। देखिए, हलाल लोगों को समझने का सबसे आसान तरीका है उसकी तुलना हमारे वेजिटेरियन वाले ग्रीन डॉट से करना, है ना? जैसे किसी प्रोडक्ट पर वो हरा डॉट देखकर ये पता चल जाता है कि ये शाकाहारी है, बिल्कुल वैसे ही हलाल का लोगो मुस्लिम कस्टमर्स को ये जानकारी देता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट उनके हिसाब से है। ये सिर्फ जानकारी देने के लिए है, किसी पर कोई मांग नहीं थोपता। ये सब ना बस कम्युनिकेशन का खेल है। जैसे हरा डॉट शाकाहारियों से बात करता है, उन्हें क्लैरिटी देता है,
ऑर्गेनिक का लेबल हेल्थ कॉन्शियस लोगों से बात करता है, उनमें भरोसा जगाता है। ठीक वैसे ही हलाल का लेबल मुस्लिम ग्राहकों से बात करता है और उनकी पसंद का सम्मान करता है। ये बस अलग-अलग ग्राहकों को जानकारी देने का एक तरीका है। इसको एक और तरीके से सोचिए। मान लीजिए कोई कंपनी हिंदी में एक ऐड बनाती है, तो वो ऐसा क्यों करती है? ताकि वो हिंदी बोलने वाले कस्टमर्स तक पहुंच सके। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बाकी लोगों पर हिंदी थोप रही है ना? बस हलाल लेबल भी ठीक यही काम करता है। वो एक खास तरह के कस्टमर से बात करता है, किसी और को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। अगर हम अपने संविधान को देखें तो वो हर नागरिक को कुछ गारंटियां देता है। धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी अपने धर्म को मान सकता है। भोजन चुनने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी अपनी पसंद का खाना खा सकता है। और व्यापार की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी अपनी पसंद का बिजनेस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अलग होने का मतलब खतरा होना नहीं होता। एक डाइवर्स देश में जहां अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रीति रिवाज हैं, ये कोई खतरा नहीं, बल्कि ये तो हमारी ताकत है। यही तो भारत की खूबसूरती है ना? अनेकता में एकता। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। तो निचोड़ ये है कि हलाल दूसरों के बारे में है ही नहीं। ये किसी के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये तो बस मुसलमानों का अपने ईमान, अपनी आस्था के मुताबिक ईमानदारी से जीने का एक तरीका है, बस इतना ही। और एक बात याद रखनी चाहिए, एक मजबूत देश जो होता है ना, वो इन अलग अलग चीज़ों से, इन भिन्नताओं से डरता नहीं है, बल्कि वो इतना आत्मविश्वासी होता है कि इन सबके साथ मिलकर जीना जानता है। असली ताकत इसी में है। तो आखिर में बात बस इस एक लाइन पर आके रुकती है। हलाल का मतलब सिर्फ इतना है, मुस्लिम अपने अकीदे के मुताबिक जीना चाहते हैं और आज़ादी का मतलब ही यही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।